शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीर्घाय नमोस्तुते। हम सभी स्टेज पर तो नहीं आ सकते पर जोरदार तालियां जरूर बजा सकते हैं। एवरीवन प्लीज। सभी को नमस्कार। आज हमारे बीच बहुत हर्ष का विषय है आईडीए के इंडस्ट्रियल बिजनेस कॉन्क्लेव और फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन में हमारे गौतम बुद्ध नगर के लोकप्रिय सांसद, हम सबके अभिभावक आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी का, हमारे मुख्य अतिथि महोदय, उनका हम लोग आईबीए टीम की तरफ से पूरे गौतम बुद्ध नगर के उद्यमियों की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मित्रों, डॉक्टर महेश शर्मा जी को एक सांसद नहीं, एक सीट की धड़कन है। उनकी लोकप्रियता के चुनावी आंकड़ों नहीं दिखती, वो लोगों के दिलों में बसते हैं। उन्होंने जन सेवा को अपना कर्म और विकास का धर्म बनाया है। उनकी सादगी, उनकी सहजता, उनका समर्पण हर व्यक्ति को प्रेरित करता है और समस्या की वो छोड़ते नहीं है, उनके समाधान के लिए सदैव खड़े रहते हैं। उनकी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की गरिमा को एक नई ऊंचाइयां मिली है। इसी तरह इसी कड़ी में हमारे पुलिस विभाग के सभी आला अधिकारी उन सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे भाजपा के मंडल अध्यक्ष तिवारी जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। उद्योग समृद्ध है। जब उद्योग सशक्त होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, उससे समाज सशक्त होगा, समाज सशक्त होगा, हमारा राष्ट्र सशक्त होगा। इसी थीम पे हम लोग काम कर रहे हैं। उद्यमियों और प्रशासन के बीच जो है एक हम सेतु की तरह कार्य कर रहे हैं और हमारा मेन लक्ष्य है कौशल विकास को बढ़ावा देना, उद्यम और जनता का विकास करना, रोजगार सृजन करना। आइए केवल उद्यमियों या उद्योग धंधों से व्यापार में नाम कमाने तक नहीं सीमित है, फिर सामाजिक कार्यों में निर्वहन प्रदान करती है, चाहे सामाजिक कार्य हो या धार्मिक कार्य हो। आईडीए की पूरी टीम, आईडीए का सभी उद्यमी जो है सदैव तत्पर रहते हैं। जिस तरह हम लोग रोजगार सृजन करते हैं, उससे समाज में जो है नए संचार का निर्माण होता है, समाज में आर्थिक गति को प्रदान करते हैं हम लोग जो है। और अगर हम सारी चीजें करते हैं, हमारा समाज सशक्त होगा, हमारा राष्ट्र अपने आप सशक्त होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विजन 2047 का सपना देखा है और मुख्यमंत्री जी ने जो पीएम इकोनॉमी का सपना देखा है, वो एमएसपी में तुम्हें जरूर पूरा करेंगे, पूरा करके रहेंगे। धन्यवाद। मैं अनुरोध करूँगा आज के हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी अपने आशीर्वाद हम लोग को देंगे। सभी एंटरप्रेन्योर्स भाइयों का, बहनों का मैं अभिनंदन करता हूँ यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते। और मैं भी एक छोटा सा एंटरप्रेन्योर हूँ, तो कुछ सीखने आया हूँ आप लोगों के बीच से। 43 वर्षों का मेरा ये सफर 1 नवंबर 1982 को मैं आया था यहाँ पर और कुछ एंटरप्रेन्योर दोस्तों से मिलकर डॉक्टर से डायरेक्टर बन गया। लोगों ने पूछा कि डॉक्टर से डायरेक्टर का बनने के लिए भी प्रमोशन होता है। मैं बधाई देता हूं भाई अमित उपाध्याय जी को, हमारे अध्यक्ष भाई सुनील दत्त जी को और हमारी प्यारी सेक्रेटरी खुशबू को। मैंने जब एंटरप्रेन्योरशिप करी तो मेरी जो सीड कैपिटल थी वो बहुत ज्यादा थी। तो मेरे पिताजी शिक्षक थे, उद्योगपति नहीं थे और उन्होंने मुझे बहुत बड़ी पूंजी दी थी, संस्कारों की पूंजी। कैश को 600 रुपये मिला था। 600 रुपये से मेज खरीद ली थी, कुर्सी खरीदने के पैसे नहीं। साइकिल पे चलने वाले के बाद किसी ने कहा डॉक्टर साइकिल पे चलता ठीक नहीं लगता, स्कूटर ले लो, स्कूटर के पैसे नहीं। लेकिन कुछ एंटरप्रेन्योर दोस्तों के साथ जब मैं आया उनसे सीखा कि व्हाट इज एंटरप्राइजिंग। उस एंटरप्राइजिंग में थे आज मदरसन सुनी सिस्टम, जो आज 1.5 लाख करोड़ का ग्रुप है। 566 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उन्होंने जहां दिखी उसको टेक ओवर कर दिया, जो कंपटीशन है उसे टेक ओवर कर दिया। फ्लैक्स आज बहुत बड़ा ग्रुप है, करीबन 80,000 करोड़ का ग्रुप है। रजनीगंधा ग्रुप, भास्कर ग्रुप, दीपिका ग्रुप आज वर्ल्ड के नंबर 2 हिंजेस सप्लायर्स हैं। इन लोगों के साथ आए तो हमने एंटरप्राइजिंग सीखी। और एंटरप्राइजिंग सीखने का मतलब कोई ब्रिज कसना या दीवार में कील ठोकना नहीं। एंटरप्राइजिंग मीन्स उसका एसेंस ये था। जब हम एक महिला उद्यमी को अवार्ड दे रहे थे तो उससे पूछा करते भाई व्हाट इज योर यूएसपी, व्हाट मेक्स यू नंबर 1, कैन यू टेल मी।
तो उसका जवाब बड़ा खूबसूरत था कि मेरा कस्टमर कहीं ठगा हुआ महसूस ना करे, कि अगर उसने मुझे 100 रुपए दिए हैं तो उसे लगे कि उसे 100 रुपए का सामान मिला। अगर वो कहेगा 100 रुपए मैंने दिए, मुझे 60 रुपए 80 रुपए का सामान मिला, तो चीटेड महसूस ना करे, वो बाहर जाके तारीफ करे कि हाँ खुशबू बिटिया बड़े अच्छे आइटम्स बनाती है, जो पीस आइटम्स हैं। आज कुछ पिताजी खड़े हुए, उन्हें भी खुशी हो रही होगी। आज उसी 600 रुपए सीड कैपिटल से आज कैलाश अस्पताल परिवार में 9000 कर्मचारी काम करते हैं। आपके 11 हॉस्पिटल हैं। साथियों, सबसे पहले तो हम जिस भगवान से डरते हैं उसी भगवान को हम धन्यवाद दें। भगवान की सारी कृतियों में ये इंसान सबसे स्वार्थी क्रिएचर, सेल्फिश है, मौका परस्त है। ये इंसान जो हम और आप है, ये सिर्फ गिवर को सलाम करता है, नमस्ते करता है, प्रणाम करता है, पांव छूता है। आप बाहर जाकर किसी बैगर को 500 रुपए दे दीजिए, आप उससे सम्मान नहीं करेंगे, सिंपैथाइज करेंगे और अपने मन में अहंकार भाव पैदा करेंगे कि मैंने इस भिखारी को 500 रुपए दिए, मैं बड़ा हो गया, मेरे पैसे से ये रोटी खाएगा, मेरे पैसे से इसका घर चलता चलेगा। अहम भाव हम में पैदा करेगा, उसके सिंपैथाइज करेंगे, उसके पांव नहीं छूते। आप अपने शिक्षक के, अपने माँ बाप के, अपने गुरु के पांव छू लेंगे, गिवर के पांव छूते हैं, लेने वाले का हाथ ही होता है। और कालचक्र की एक पुस्तक में लिखा है कि जीवन के 15 से 20% समय हम अल्टीमेट गिवर हैं जब हमारा हाथ नहीं होता। बाकी टाइम तो हम मांगते ही रहते हैं कि बेटा दे दे, बेटी दे दे, खुशबू जैसी बेटी दे दे, मंत्री बना दे, संतरी बना दे, डॉक्टर बना दे, गोस्वामी जी बना दे, कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। और नहीं तो कहते हैं IBA का अध्यक्ष ही बना देते हैं भैया। तो साथ ही मांगने की प्रवृत्ति के बाद अगर हमने भगवान ने हमें उस गिवर्स क्लब में शामिल किया है, आज हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, परिवार के बाद अगर हम 5 लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, इसका मतलब भगवान आपके ऊपर, खुदा आपके ऊपर, अल्लाह ताला आपके ऊपर, गुरु नानक आपके ऊपर मेहरबान है कि आपने 5 लोगों को रोटी देने का इंतजाम किया। उसने अपने गिवर्स क्लब में हमें मेंबरशिप दी है, हमें जगह दी है कि हम देने वाले बने हैं। आज इस बिजनेस एसोसिएशन के लोगों को मैं बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूँ। इस ऊपर वाले से डर कर कुछ अपने मैं और मेरे से ऊपर उठकर इस समाज को भी कुछ वापस कर सके, उस जरूरतमंद के लिए, तो ही ये इंसान, तो ही ये समाज, ये देश आपको सलाम करेगा। और बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। कवि सम्मेलन में बन गया था, ये इंसान कितना स्वार्थी है, उसकी लिमिट्स जो उसने कहा, होंगे तुम भगवान मुझे क्या लेना है। अगर आप मेरे भगवान भी हो तो मुझे क्या लेना है। होंगे तुम भगवान मुझे क्या लेना है। मैं कोई सम्मान नहीं दे पाऊंगा अगर तुम मेरे मतलब के भगवान नहीं हो, तो मैं तुम्हें भी कोई सम्मान नहीं दूंगा। इसलिए जब ये भगवान से ये इंसान कर सकता है तो आम आदमी की क्या उसका पता है। आइए हम सब लोग मिलकर ये संकल्प लें कि जो ईश्वर ने हमें ये जिम्मेदारी दी है बिजनेस एसोसिएशन के माध्यम से, और सबसे बड़ी बात है इस ग्रुप में मुझे खुशी मिली कि आज मैं कई बार ढूंढता हूँ कि आप मुझे अर्थिंग करानी कहाँ जाऊँगा। मैं अभी रास्ते में आते ही देख रहा था कि फर्नीचर ऑफिस देख तो आया। कल हम लोग गए थे, प्रधानमंत्री जी ने जो नया कर्तव्य भवन बनाया है उसका ऑफिस उद्घाटन में हम गए थे, तो उसका ऑफिस कॉम्प्लेक्स देखा, तो वहाँ का फर्नीचर अच्छा लगा। हमें देखा हमारे साथी इससे बढ़िया फर्नीचर दिखाते, फोटो में अच्छा ही दिखा के अच्छा ही होगा। तो क्यों ना फिर हम एक दूसरे को सहारा देकर सपोर्ट दें, एक दूसरे की मदद करें, अपनों के साथ खड़े हों और उनका सहारा। तो साथ ही मांगने की प्रवृत्ति के बाद अगर हमें भगवान ने हमें उस गिवर्स क्लब में शामिल किया है, आज हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, परिवार के बाद अगर हम 5 लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, इसका मतलब भगवान आपके ऊपर, खुदा आपके ऊपर, अल्लाह ताला आपके ऊपर, गुरु नानक आपके ऊपर मेहरबान है कि
कि आपने 5 लोगों को रोटी देने का इंतजाम किया। उसने अपने गिवर्स क्लब में हमें मेंबरशिप दी है, हमें जगह दी है कि हम देने वाले बने हैं। आज इस बिजनेस एसोसिएशन के लोगों को मैं बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूँ कि इस ऊपर वाले से डर कर कुछ अपने मैं और मेरे से ऊपर उठकर इस समाज को भी कुछ वापस कर सके, उस जरूरतमंद के लिए। तो ही ये इंसान, तो ही ये समाज, ये देश आपको सलाम करेगा। और बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। कवि सम्मेलन में बन गया था, ये इंसान कितना स्वार्थी है, उसकी लिमिट्स जो उसने कहा, होंगे तुम भगवान मुझे क्या लेना है। अगर आप मेरे भगवान भी हो तो मुझे क्या लेना है, होंगे तुम भगवान मुझे क्या लेना है। मैं कोई सम्मान नहीं दे पाऊंगा अगर तुम मेरे मतलब के भगवान नहीं हो, तो मैं तुम्हें भी कोई सम्मान नहीं दूंगा। इसलिए जब ये भगवान से ये इंसान कर सकता तो आम आदमी क्या उसका पता है। आइए हम सब लोग मिलकर ये संकल्प लें कि जो ईश्वर ने हमें ये जिम्मेदारी दी है बिजनेस एसोसिएशन के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात है कि इस ग्रुप में मुझे खुशी मिली कि आज मैं कई बार ढूंढता हूँ कि आप मुझे अर्थिंग करानी कहाँ जाऊँगा। मैं अभी रास्ते में आके ही देख रहा था कि फर्नीचर ऑफिस देख तो आया। कल हम लोग गए थे, प्रधानमंत्री जी ने जो नया कर्तव्य भवन बनाया है उसका ऑफिस उद्घाटन में हम गए थे, तो उसका ऑफिस कॉम्प्लेक्स देखा, वहाँ का फर्नीचर अच्छा लगा। हमें देखा हमारे साथी इससे बढ़िया फर्नीचर दिखा थे, फोटो में अच्छा ही दिख रहा है, अच्छा ही होगा। तो क्यों ना फिर हम एक दूसरे को सहारा देकर सपोर्ट दें, एक दूसरे की मदद करें, अपनों के साथ खड़े हों और उनका सहारा निकाल ले। आपके मार्गदर्शन पर हम लोग चलने को चाहिए, क्योंकि एक नया जोश भर के हम लोग के अंदर के अंदर आपने जो बातें कही 100% हम लोग उस पर चलेंगे, भगवान को साक्षी मानकर। और आपके संरक्षण में, आपके दिशा निर्देश में, आपके सानिध्य में हम लोग जो है एसोसिएशन को आगे बढ़ाएंगे और जन सेवा को अपना धर्म बनाएंगे। साथी मुकेश शर्मा, ये हमारे बीच की दाई है, कल से अब तक कम से कम 20 बार वाइवा आना है, मैं कैसे हो जाए। जब मैंने इसे अपनी लिस्ट दिखाई कि आज कल के आज 34 प्रोग्राम है, तो नहीं हमने कुछ नहीं करना है। और एक बार सभी मेरे सभी और सभी साथियों, आज ये बड़ा अच्छा ओकेजन है जिस पर आप सभी लोग एक गेट टुगेदर के रूप में हम सभी लोग मिलते हैं और एसोसिएशन का जो एनुअल डे है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपने इस अवसर पर हम सबको जोड़ा है, इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और हम सब जो है वो हम लोगों को एक बॉडी से हम आप सभी के जो काम है, जो जिम्मेदारियाँ एक सिटीजन के रूप में आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, हम उनको 24/7 चाहे फायर का मामला हो, चाहे सिक्योरिटी सेफ्टी का मामला हो, इसके करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। और एसोसिएशन के माध्यम से, मेडिकल ग्रुप के माध्यम से
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जिस तरह से भी आप उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं वो सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं और हम लोग उसको रिएक्ट भी हमेशा पूरे मनोयोग के साथ करते हैं। साथ ही ये आगे आने वाला जो समय है वो हमारे विभिन्न प्रकार के सारे पर्व, जिसमें आप देख रहे हैं आज महाशिवरात्रि का पर्व है, इसके बाद पवित्र रमजान का महीना, उसके बाद होली के त्यौहार और लगातार बहुत सारे कार्यक्रम लगातार अगले महीने में होने हैं। इन सब में आप सबका सहयोग और एक जुड़ाव के साथ हम लोग करने का हम लोग आपसे भी आग्रह और अपेक्षा रखते हैं कि हम लोगों के साथ मिलकर जो आगे के कार्यक्रम है, चाहे RWS के माध्यम से, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के माध्यम से, इन सभी त्योहारों को संपन्न हम लोग कर रहे हैं और आपका भी नैतिक दायित्व है मिलकर इन सभी पर्वों को संपन्न कराइए। आपने अपॉर्चुनिटी दी, आप हमारी टीम को, टीम को आप मदद कर रहे हैं, इसके लिए मैं पूरी आपकी टीम को, आपके मेंबर को तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, शुभकामनाओं के साथ।